हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ मियो अस्पताल लाहौर की ABH वार्ड में। तो ABH वार्ड की अगर बात की जाए तो इसकी भी एक तारीखी हैसियत है, लेकिन आज यहाँ पर तमाम क्लास फेलोज जो हैं वो इकट्ठे हैं और मिनिस्टर साहब खुद भी यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर जो मियो हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है उनके लिए एक रूम भी यहाँ पर जो है बनाया गया है। तो बड़ा यहाँ पर पुरानी यादें जो है वो ताज़ा की जा रही हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो मिनिस्टर साहब, अब आप मिनिस्टर हो गए और आपके जो क्लास फेलोज हैं वो तो बड़े खुश हो रहे होंगे आपको देखकर। देखिए, हम क्लास फेलोज नहीं होते, हम एक ख़ानदान हैं बड़ा डॉक्टरों का, ख़ासकर जो मियों से ट्रेन हुए या किंग एडवर्ड से पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह हम जीने मरने में साथ हैं, हम दुख भी इकट्ठे ही शेयर करते हैं और खुशी के मौके पे भी हम मिलते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक ख़ानदान है ये जो है, और इस ख़ानदान का ये जो कमरा है ये यहीं से रिवाइवल होना चाहिए था। ये 160 साल पुराना कमरा है और बहुत इस पे नशेब व फराज आते रहे और बहुत इसकी हिस्ट्री है और बहुत ये एक हमारे मिलजुल के बैठने की इस ख़ानदान की जगह है। और हमारे लिए ये आज एक बहुत खुश नसीबी है हमारी कि इसका रिवाइवल हुआ है, ताकि हम इधर सब आएंगे, चाहे मिनिस्टर हैं या नहीं हैं, चाहे हम फॉर्मर हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा एक सवाल है, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी आपका हिस्सा रही हैं, लेकिन उनको कुछ डॉक्टर्स अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करते आज भी कि कम्युनिटी के लिए उन्होंने कोई ऐसा कोई ख़ास काम नहीं किया। अब आप आए हैं तो आपके लिए जो है वो क्या जज्बात होंगे? देखिए, मैं जो मैडम यास्मीन राशिद है वो हमारी बहन है और वो रहेगी, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं और वो हमारी लीडर भी हैं, थी और हैं। उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, और मैं समझता हूँ कि वो उनकी लेगेसी रहेगी और बहुत लोग उनको अच्छी यादों के साथ भी गुजारते हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखें, मुझे जो मिनिस्टर बनाया गया, मैं केयर टेकर गवर्नमेंट हूँ, जिसका मतलब है कि मेरे हाथ बांध के मुझे कहा गया कि तुम जंग लड़ो, क्योंकि ना मैं स्टाफ नया रख सकता हूँ, ना किसी की ट्रांसफ़र, ना किसी की पोस्टिंग, ना कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकता हूँ। तो ये हैंडीकैप्ड है। लेकिन एग्जिस्टिंग सिस्टम में बहुत बेहतरी की गुंजाइश थी, जो तकरीबन 97 के करीब चीज़ें हमने की पिछले एक महीने में, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रही हैं। देखें, वो बेहतरी तो नज़र आ रही है। अभी मैंने लाहौर के अस्पतालों का दौरा किया है और वज़ीर आला पंजाब से मेरी मुलाकात हुई थी मोहसिन नकवी साहब से। तो मैंने उनको कहा था कि अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, अस्पतालों में आपको खुद जाना पड़ेगा। तो उन्होंने आपको भी भेजा काफ़ी हॉस्पिटल्स में, वो कल भी नश्तर अस्पताल में गए। मेरे ख्याल में वज़ीर आला पंजाब इस वक्त जो सेहत के लिए कर रहे हैं, इससे पहले कभी वज़ीर आला ने इस तरह कोई काम नहीं किया ना अस्पतालों के दौरे किए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, हमारे जो खलीफा भी थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, वो भी जाते थे बेस बदल के, और ये मोहसिन नकवी साहब भी उसी तरह ही कर रहे हैं कि सरप्राइज़ विजिट्स पे जा रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनको फ्रंट से जो हमारी ज़्यादा इस वक्त है, मैं आपको ये बताऊं, इस वक्त जो हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, कल मेरे पास आए हुए थे इस्लामिक एड वाले यूके से, उनकी पूरी टीम, उनको मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके गया, वो इमरजेंसी पूरी की पूरी बना के दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई 120 बेड की। इस तरीके से मैं समझता हूँ हमारे ये वो काम था जो परमानेंट जो हुकूमतें आई उन्होंने नहीं किए और वो अब आप कर रहे हैं। चलें, कोई भी करे सर, हमारे मुल्क का ये एहसास है। मैं समझता हूँ कि एक बात मैं आपको बता दूँ, कोई दुनिया का मुल्क नहीं है, चाहे वो अमेरिका भी है, कि वो चैरिटी के बगैर हेल्थ केयर को चला सके। देखें, जब तक आप कम्युनिटी को, और ख़ासकर हम 90-95% मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे तो ज़कात एक फ़र्ज़ है और सदका हम देते हैं। तो अगर हम इन हॉस्पिटलों में, मेयो हॉस्पिटल में और इन हॉस्पिटल में जहाँ सबसे गरीब लोग आते हैं, वो उनके पास किराया आने का होता है, जाने का किराया भी नहीं होता, यहाँ पे इनिशिएटिव सर ये गवर्नमेंट नहीं कोई। अच्छा, यहाँ पे मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ें देख रहा हूँ या मियो में या पंजाब के किसी भी अस्पताल में, तो जो डॉक्टर्स बैरून मुल्क चले गए हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा फंड किया है अस्पतालों को, और अस्पतालों में न्यू बिल्डिंग्स बनाई। असद असलम साहब भी खड़े हैं कि असद असलम साहब यहाँ रहे हैं CEO, मैं इनके साथ विज़िट करता रहा हूँ हर जगह। तो मेरे ख्याल में मैडम, अस्सलाम वालेकुम। तो मैडम रुबीना, आपने भी सुना बड़ी मेहनत की है।
हाँ, मैं यहाँ पे काम करती थी और कार्डियक यूनिट मेरी स्पेशलिटी थी। मैं कार्डियक एनेस्थीसिया करती थी और कार्डियक में मैंने मेयो के बाद पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी चलाया और हमने बहुत अच्छे हालात में बहुत काम किए, बहुत चैरिटी की और पहला बीटिंग दिल हार्ट के मरीज सर्जरी। बढ़ते जा रहे हैं, हाँ, कम नहीं हो रहे। कल मैं पीएचसी गया तो वहाँ पे तो 24 घंटे के बाद भी मरीजों को जो है वो बेड नहीं मिल रहे थे, क्योंकि रश बढ़ गया है और जगह छोटी है। पॉपुलेशन बढ़ गई है, अवेयरनेस बढ़ गई है, अच्छी बात है, लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। मैंने पहला बीटिंग हार्ट सर्जरी पाकिस्तान में करवाया और हम इस बात से बहुत खुश हैं और बहुत इनकरेज्ड हैं कि वो फर्दर उसको बढ़ाया गया, उसमें और इक्विपमेंट हर लेवल पे एनजीओ होता मैंने है। अगर आप मियो का विज़िट करें तो मियो हॉस्पिटल्स में कुछ तकरीबन 3-4 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो डॉक्टर्स ने बाहर से इमदाद की है पाकिस्तान को, जी। यानी कि मियो को, जी। और वो डिपार्टमेंट इस वक्त काम कर रहे हैं। लेकिन I लोकली have भी to लोग be- कर रहे हैं। फ्रेंड्स ऑफ मेयो हॉस्पिटल एक बहुत बड़ी तंजीम है जिसने 14 प्रोजेक्ट्स किए हैं यहाँ मेयो हॉस्पिटल में, और जहाँ उन्होंने रेनोवेट किया है वो स्टेट ऑफ द आर्ट रेनोवेशन है। कहीं बाहर के मुल्क में भी इतना खूबसूरत नहीं आपको नजर आएगा। और पुराना अस्पताल देखें और वो देखें तो आप शशद रह जाएंगे। मेरे साथ अभी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ तो प्रोफेसर हरून अहमद साहब, अभी भी आप कोई राब्ते में हैं मियो के जो मज़ीद प्रोजेक्ट आ रहे हैं? हम बिल्कुल मुस्तकिल राब्ते में हैं। जैसे अभी मिनिस्टर साहब ने कहा है कि सिर्फ हुकूमत ये काम नहीं कर सकती, हमारी जो डोनर एजेंसीज़ हैं, हमारे अपने जो लोग हैं जो बाहर के मुल्कों में हैं, वो मुस्तकिल मेयो हॉस्पिटल और किंग एडवर्ड की हेल्प डोनेशन दे रहे हैं और उससे वो बड़ा फ़ायदा होगा। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो रहा है, पेशेंट्स के लिए मशीनें भी आ रही हैं और चीज़ों में भी बेहतरी आ रही है। और ये लेगेसी है, इसको हम कोशिश करेंगे। मेरे पास अभी ये चार्ज आया कुछ अर्सा पहले, हमारी ये कोशिश है कि ये लेगेसी को जारी रखें, लोगों को और तावन लेकर के मिल रहा है मिनिस्टर साहब का आपको? जी, मिनिस्टर साहब के ताउन के बगैर हो ही नहीं सकता था। एक जो इन्होंने प्राइमरी पीसीआई का सिस्टम शुरू किया था, उस पर अगरचे कि हम पहले भी काम कर रहे थे, लेकिन मिनिस्टर साहब के पुश की वजह से हम 6 गुना इसमें हमने इजाफा कर लिया प्राइमरी। नहीं, मिनिस्टर साहब तो बहुत काम कर रहे हैं और मैं देख भी रहा हूँ, वो जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब बहुत काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये देखें। और ये परमानेंट हुकूमतों का काम था जो ये निगरान हुकूमत वाले कर रहे ख्याल है हैं। कि ये सभी अपने अपने हिस्से का काम करते हैं और ये जो काम है ये जारी है। और हम तो फ्रंट फुट के सिपाही हैं और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे पीछे जो हमारी लीडरशिप है प्रोफेसर जावेद अकरम साहब की सूरत में हमारे पास मौजूद है, ताकि हम और अच्छे तरीके से से जी। डॉक्टर असद साहब, आपने तो बड़े वर्क किए हैं यहाँ और मैंने आपके साथ काम भी किया था। कोरोना में आपने बड़ा काम किया और मियो वाहिद हॉस्पिटल था जिसने कोरोना में पूरे पंजाब को संभाला था। जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चैलेंज को हमने बड़ी अच्छी तरह से निभाया। और मेयो हॉस्पिटल एक वाहिद हॉस्पिटल था जहाँ पर एक वक्त में 480 के करीब कोविड के पेशेंट के लिए बेड मुख्तस थे, और कोविड का कोई पेशेंट ऐसा नहीं था जिसको रिफ्यूज़ किया गया। हर किस्म की दवाई मुहैया की गई, महंगे से महंगे इंजेक्शन मुहैया किए गए, महंगे से महंगे मास्क मुहैया किए आज तो गए। वैसे आप बड़े खुश लग रहे हैं क्योंकि पुराने ही क्लास फेलो से मुलाकात होगी आपकी। जावेद अकरम साहब हमारे उस्ताद हैं, क्लास वाले हमारे उस्ताद हैं। तो प्रोफेसर अमजद साहब, कैसा लग रहा है आपको? मिनिस्टर साहब भी बड़े आज लंबी तकरीर की उन्होंने और पुरानी यादें शेयर की। मिनिस्टर साहब चूँकि अपने घर में आए तो इसलिए अपने घर में आके वो खुश हैं और हम उनको देखकर बहुत खुश हैं। आपने अभी पीछे साबका मिनिस्टर की बात की है। साबका मिनिस्टर ने कौम का वक्त ज़ाया किया है। उन्होंने 3.5 साल तक सवाए डॉक्टरों और अमले को डांट डपट करने के अलावा कुछ नहीं किया। तो इसलिए वो बड़ा कीमती वक्त था जो ज़ाया हुआ। जो काम हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ, और सर ने आके जो काम 2 महीने में कर दिया है वो उनके 2 साल में चलिए सर से पूछते हैं, सर आखिरी पैगाम दें कि डॉक्टर्स के लिए क्या करेंगे, नर्सेज के लिए क्या करेंगे, क्योंकि सब अस्पताल का हिस्सा हैं, पैरामेडिक्स के लिए क्या करेंगे? देखें, मैं अल्लाह ताला करने वाले होते हैं, मैं तो कोई नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला हमें ज़रिया बना दें, ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। क्योंकि मैं ख़ुद एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, मैं इसी सिस्टम की परवरिश मैंने पाई है, इसी सिस्टम में रहा हूँ, मुझे इश्यूज़ भी पता है और मैं समझता हूँ। प्रोफेसर साहब, आपके ख़ानदान की अदलिया में, सेहत के शोबा में बड़ी काफ़िशें हैं और मुझे उम्मीद है कि आप अभी भी जो है बहुत कुछ करेंगे। मैं सिर्फ डॉक्टर्स को, डेंटिस्ट को और पैरामेडिकल को और नर्सिंग की जो हमारी बहनें बच्ची हैं उनको सिर्फ ये कहूँगा कि देखें, एक चीज़ के लिए पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए और वो सबसे अहमियत की हामिल है, वो हमारे एटीट्यूड्स हैं। जब हमारे बाप की उम्र का मरीज़ आएगा और उसको बाप समझ के इलाज करेंगे, या आपके बच्चे की उम्र का मरीज़ आता है उसको बेटा ही समझ के इलाज करेंगे, तो बिलीव मी, इस दुनिया में तो आप अमर होंगे
अगली दुनिया में भी अमर हो जाएंगे। तो ये इससे मरीज़ की आधी बीमारी ख़त्म हो जाती है। उसको वो कोई किताब नहीं है, वो कोई कुर्सी नहीं है, वो इंसान है जिसका दिल भी धड़क रहा है, जिसका दिमाग भी है। अगर उसकी दुआएं आपके लिए आ जाएंगी, चाहे वो मरता है या जीता है, ये तो आपके बस में नहीं है, लेकिन वो आपके मरने के बाद भी वो सदका जारी आपके लिए। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे मियो अस्पताल में स्पेशल प्रोग्राम, और मेरे साथ निगरान सूबाई वज़ीर डॉक्टर जुवैद इकराम और उनकी जो क्लास फेलोज़ की जो टीम थी यहाँ पर मौजूद थी। तो मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।